नमस्ते। मैं ब्रूनो हूं और मैं वेब3 फाउंडेशन में तकनीकी शिक्षक हूं और आज मैं आपको एक कैवियट के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पोल्काडॉट फाइनली लॉन्च हो गया है और आप फाइनली अपने डॉट्स को क्लेम कर सकते हैं जो आपने आईसीओ में खरीदे थे सालों पहले। लेकिन यह क्या है? आपका निमोनिक फ्रेज 12 शब्द जो आप यूज करते थे इथेरियम एड्रेस को रिकवर करने के लिए, अब आपको एक अलग एड्रेस देते हैं। या शायद वे अब आपको एक एड्रेस भी नहीं देते हैं। हो सकता है कि कोई एरर हो या हो सकता है कोई एक ऐसा एड्रेस हो जिसका कोई क्लेम अटैच नहीं है। क्या हो रहा है? ठीक है, हम इस वीडियो में इस समस्या को दूर करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बहुत पहले पैरिटी, जो कि एक पॉपुलर इथेरियम क्लाइंट प्रोग्राम जिसे लोग तब चला रहे थे, एक वॉलेट जनरेशन मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते थे जो इनकम्पैटिबल है वर्तमान में मॉडर्न बिप 39 स्टैंडर्ड्स के साथ, जो कि ज़्यादातर वॉलेट उपयोग कर रहे हैं। और इसके बजाय उन्होंने कुछ ऐसा इस्तेमाल किया जिसे हम ब्रेन वॉलेट मेथड कहते हैं, जिसे मैं नीचे लिंक करूंगा यदि आप इसके बारे में अधिक जानना चाहते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस मेथड को फेज आउट कर दिया गया था और अब ज़्यादातर मॉडर्न वॉलेट के साथ कंपैटिबल नहीं है जहां आप रिस्टोर कर सकते हैं पुराने निमोनिक फ्रेज को। तो तब आप एक स्टैंडर्ड लिस्ट थी शब्दों की जिसका उपयोग आप उस पैरिटी वॉलेट जनरेटर के साथ कर सकते थे। लेकिन यह इस नई वर्ड लिस्ट से बहुत अलग है और मैं वर्ड लिस्ट को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर रहा हूं ताकि आप चेक कर सकें कि आपके वर्ड उस लिस्ट में है या नहीं। तो तब एक स्टैंडर्ड लिस्ट थी शब्दों की, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि पुराने दिनों में जब यह पैरिटी वॉलेट जनरेटर मेथड जब एक्टिव था तो आपको वास्तव में इन वर्ड्स का उपयोग नहीं करना पड़ता था। आप वास्तव में अपने वॉलेट्स को रिस्टोर कर सकते थे इन वर्ड्स के आर्बिट्ररी कॉम्बिनेशन के द्वारा जो इस वर्ड लिस्ट में नहीं था। इतने सारे लोग इस अप्रोच का उपयोग ब्रेन वॉलेट के रूप में करते थे, इसलिए उन्होंने अपना खुद का फ्रेज तैयार किया और उसी से एक वॉलेट बनाया। और यह मॉडर्न समय के पासवर्ड जितना सिक्योर है, बट सब जानते हैं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यही कारण है कि इस मेथड को फेज आउट कर दिया गया था, क्योंकि इसने लोगों को बहुत अधिक आज़ादी दी थी और फिर लोगों ने उस आज़ादी के साथ बहुत कुछ बेतुके और असुरक्षित काम किए। अब चूंकि आज सभी वॉलेट या तो उस वर्ड लिस्ट को अनदेखा कर देते हैं या यह बताते हैं कि यह इनवैलिड है, या इससे भी बदतर बताते हैं, यहाँ तक कि वे इनसे अपनी पूरी तरह से अलग एरर जनरेट करते हैं। यह समझना बहुत मुश्किल है कि क्या हो रहा है, खासकर जब से हम ब्लॉकचेन स्पेस में ऐसे प्रॉमिस करना चाहते हैं जैसे आपका ऐप हमेशा रहेगा या इस वॉलेट की को स्टोर कर रहे हैं अपने कोल्ड स्टोरेज में और आपका पैसा 100 साल तक रहेगा। जाहिर है इस मामले में यह बहुत सच नहीं है, हालांकि मैथमेटिक्स रूप से यह है। आपका पैसा अभी भी वहां है, आपका क्लेम अभी भी है, लेकिन इसे एक स्पेशल मेथड के माध्यम से रिकवर करने की आवश्यकता है। अब पहला मेथड है अपने पुराने पैरिटी बेस्ड वॉलेट को अपने पुराने निमोनिक से रिकवर करने के लिए अपने पुराने ईथर वॉलेट जो उतना सेफ नहीं है वर्जन का उपयोग करना, जो अभी भी उस मेथड को सपोर्ट करता है, जो कि एक वर्जन है 2017 का। आइए इसे अभी देखें, हम इसी तरीके को फॉलो करेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ उस विशेष वॉलेट के रिलीज पेज पर हूँ और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक जिप है जिसे dist v390 parity enable.zip कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर पैरिटी वॉलेट रिकवरी मेथड है। यदि आप इसे डाउनलोड करते हैं और इसे एक फोल्डर में अनजिप करते हैं तो आप बस इस फाइल पर राइट क्लिक कर सकते हैं। एक बार आप डाउनलोड करें और क्लिक करें, अनजिप का चयन करें, तो आपको कुछ इस तरह की फाइल्स मिलेंगी और आपको केवल इतना करना है कि index.html फाइल पर डबल क्लिक करना है और यह मेरे ईथर वॉलेट का पुराना वर्जन खोल देगा। अब यदि आप यहाँ लास्ट में etherscan.io को सिलेक्ट करते हैं तो यह ठीक होना चाहिए और आपकी एप्लीकेशन इससे ठीक से कनेक्ट हो जाएगी। शायद पहला वाला काम ना करे क्योंकि मेरे दूसरे वॉलेट ने वास्तव में उस एंड पॉइंट को बंद कर दिया था, इसीलिए उसे नज़रअंदाज कीजिए, सिर्फ दूसरे वाले से कनेक्ट कीजिए। अब अपने वॉलेट को रिस्टोर करने के लिए मान लेते हैं कि मेरा सीड फ्रेज, मेरा रिकवरी सीड फ्रेज पैरिटी वॉलेट से फू बार बाज बम है। तो ये सिर्फ रैंडम वर्ड्स है जिन्हें मैंने बनाया है। स्पष्ट रूप से ये एक वैलिड फ्रेज नहीं है, लेकिन यह अभी भी एक वॉलेट जनरेट करने वाला है क्योंकि पहले स्टैंडर्ड सपोर्टेड कस्टम वर्ड्स रिकवरी में डाल दिए जाते हैं। तो चलिए इसको चेक करते हैं। आइए सेंड ईथर एंड टोकन्स पर चलते हैं और आपके पास यहाँ एक ऑप्शंस के रूप में पैरिटी फ्रेज है और फिर आपके पास यह फील्ड है जिसमें आप अपना न्यूमोनिक फ्रेज, अपना पुराना सीड फ्रेज टाइप कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, फू बार बाज बम। जाहिर है आपके पास यहाँ न्यूमोनिक बेस्ड अन्य शब्द होंगे जिन्हें आपने कहीं स्टोर किया है। यह सिर्फ एक उदाहरण है, कृपया यह ना सोचें यह रियल वॉलेट है। मैं इसके साथ अनलॉक पर क्लिक कर सकता हूं और मुझे स्क्रीन पर ले जाया जाता है जो मुझे मेरा वॉलेट और उसकी स्थिति दिखाता है। अब जब आप इस तरह से अपना वॉलेट खोलते हैं तो यह आपको आपके टोकन और आपके ईथर का बैलेंस दिखाएगा जो आपके पास यहाँ है। अब यह पूरी तरह से प्रयोग करने योग्य है।
तो आपका वॉलेट अब रिस्टोर कर दिया गया है और आप इसका उपयोग डॉट्स को क्लेम करने और अपने पोल्काडॉट टोकन तक एक्सेस प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। तो यह एक तरीका है जिसका उपयोग आप अपने पुराने वॉलेट को फिर से एक्सेस करने के लिए कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड पैरिटी साइनर का उपयोग करना है। अब यह एक मॉडर्न और अप टू डेट ऐप है जो पुरानी चीज़ों की तुलना में काफ़ी अधिक सिक्योर है मेरे ईथर वॉलेट से, और यह आपको सही ऑप्शंस दिखाएगी। वास्तव में यह रेकमेंड किया जाता है कि आप इसे एक एयर गैप डिवाइस पर इंस्टॉल करें। तो यह एक ऐसा डिवाइस है जो इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है। सस्ते स्मार्टफोन पर किसी का हाथ पड़ना काफ़ी आसान है, जो आज इस तरह के एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा, और यह कहीं अधिक सेफ है वेबसाइट की तुलना में, यहाँ तक कि एक जिप्ड और आर्काइव से डाउनलोड किए गए मेरे ईथर वॉलेट से भी। तो पैरिटी साइनर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आप डाउनलोड करते हैं और जो आपको अनुमति देता है उसी विधि के माध्यम से अपनी आइडेंटिटी को एप्लीकेशन में इंपोर्ट करने की, सेम उसी मेथड से उसी फेज को इनपुट करके। इस पॉइंट पर यह आपसे पूछेगा कि क्या आप कस्टम वर्ड्स को इनपुट करने के रिस्क को समझते हैं, क्योंकि यह उन्हें लेगेसी पैरिटी फ्रेज के रूप में पहचान लेगा और यह आपके वॉलेट को उन वर्ड से रिकवर कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो एड्रेस रिकवर किया गया था वह इथेरियम एड्रेस है जो उस एड्रेस से मैच करता है जिसे मैं अपने ईथर वॉलेट इंटरफेस में देख रहा था। तो रिकवरी प्रोसेस सफल रहा और अब आप इसके बाद पैरिटी साइनर एप्लीकेशन का उपयोग साइन इन करने के लिए कर सकते हैं कि आपको अपने डॉट्स पर भी क्लेम करने की आवश्यकता है। तो ये दो तरीके हैं जिनका उपयोग आप पुरानी निमोनिक समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं जो पॉपअप करती रहती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको कुछ चीज़ों को क्लियर करने और सफलतापूर्वक अपने डॉट्स पर क्लेम करने में मदद की। इकोसिस्टम में आपका स्वागत है।